गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दैट्स द 10th क्लास लर्निंग वीडियो। चैप्टर 3 में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम शुरू कर चुके हैं। ठीक है, हमने लगभग 1 2 3 6 के आसपास वर्ड प्रॉब्लम कर ली है। राइट, अभी हम लोग आगे आज 2 वैरायटी की 6 वर्ड प्रॉब्लम और करेंगे। ध्यान से समझिए। ठीक है, धीरे धीरे चैप्टर खत्म हो जाएगा और केवल ग्राफ का काम रह जाएगा, उसको भी हम लोग करेंगे। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह की वर्ड प्रॉब्लम होती जा रही है, आप उस तरह के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करते रहिए, एग्जांपल्स भी करते रहिए। वैसे मैं करा रहा हूँ फिर भी। अब हमारा क्वेश्चन है 3.2 का। हमारा क्वेश्चन चल रहा था 3.3 में, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट देखिए। क्वेश्चन ध्यान से सुनते हैं क्या लिखा है। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ द फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। आई लाइन समझ में? जैसे मेट्रो सिटीज में टैक्सीज चलती हैं, लिखा हुआ है फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For the 10 kilometer rupees 105 and for the 15 kilometer rupees 155. What is the fixed charge and charge per kilometer? दो चीजें पूछी उसने आपसे। तो सबसे पहले लिखेंगे let the fixed charge equals rupees x and the charge per kilometer rupees y। ठीक है, अभी ध्यान से समझिए ये है क्या। मान लिया आप किसी मेट्रो सिटी में गए और आपको रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट जाना है, तो आपने टैक्सी हायर करी और टैक्सी वाले से पूछा भैया क्या रेट चल रहा है। उसने कहा कि 10 रुपए फिक्स चार्ज है और बाकी पर किलोमीटर 5 रुपए है। अब आपको 20 किलोमीटर दूर जाना है। अभी फिक्स चार्ज क्या होता है? जैसे ही आप टैक्सी में बैठेंगे, टैक्सी वाला मीटर घुमा देगा और बस आपको वो 10 रुपए तो देने ही पड़ेंगे जो कि फिक्स है। उसके बाद जब 10 रुपए फिक्स चार्ज देने के बाद अब आपका डिपेंड करता है कि आपको कितने किलोमीटर दूर जाना है और पर किलोमीटर 5 रुपए खर्चा है। मान लिया आपको 20 किलोमीटर दूर जाना है, जरा दिमाग लगाइए। 20 किलोमीटर दूर जाना है, फिक्स चार्ज है 10 रुपए और पर किलोमीटर का खर्चा है 5 रुपए। तो 5 रुपए अगर पर किलोमीटर है और आपको 20 किलोमीटर जाना है तो 100 रुपए हो गए। लेकिन वो 10 रुपए जो फिक्स चार्ज है वो तो देने ही देंगे, चाहे आपको 2 किलोमीटर जाना हो, चाहे 1 किलोमीटर जाना हो, चाहे टैक्सी का मीटर स्टार्ट होते ही आप उधर जाए, आपको 1 भी किलोमीटर, लेकिन फिक्स चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर टैक्सी ड्राइवर ने मीटर घुमा दिया तो जो फिक्स चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इससे एक छोटा सा कुछ और समझते हैं। मान लिया 12th क्लास के बाद आपका किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ और आपने वहां मैथ ज्वाइन करी। मैथ बोलते हैं खाना खाने की, रसोई को। ठीक है, अब आपने जब रसोई ज्वाइन करी तो आपने पूछा भैया खाने का क्या हिसाब किताब है। तो वहां के इंचार्ज ने बोला भैया 50 रुपए फिक्स चार्ज है और 20 रुपए पर प्लेट है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराने का 50 रुपए फिक्स चार्ज देना ही होगा और पर प्लेट 20 रुपए। अब मान लिया आपने 15 दिन खाना खाया, बस 15 दिन में एक दिन में एक ही बार आपने प्लेट खाना खाया, तो लेकिन पहले आपको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो अगर 20 रुपए पर प्लेट है और आपने 15 दिन महीने में खाना खाया तो पर प्लेट यानी कि 20 रुपए के हिसाब से 15 दिन 300 रुपए हो गए और वो जो फिक्स चार्ज देना था रजिस्ट्रेशन कराने का 350 रुपए हो गए। तो फिक्स चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा। बाकी डिपेंड करता है कि आप कितने दिन तक मेस में खाना खाने जाते हो। एक दिन में अगर एक प्लेट खाने के लिए, प्लेट में खाना खाने के लिए आप जाएंगे तो उसका चार्ज 20 रुपए है। 15 दिन का हो गया 300 रुपए, रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा। चाहे आप एक भी दिन खाना ना खाने जाओ, चाहे 2 दिन खाना खाने जाओ, चाहे 3 दिन जाओ, पर प्लेट 20 रुपए और फिक्स चार्ज 50 रुपए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को ध्यान से फिर से पढ़ते हैं। वर्ड प्रॉब्लम की लैंग्वेज पकड़ना बहुत जरूरी है। The taxi charges in a city consists of the fixed charge and the charge distance covered the per kilometer. फिक्स चार्ज है x रुपए और 1 किलोमीटर आगे चलने का जो चार्ज है वो कितने रुपीस है? y। अब केस फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? For a distance of 10 kilometer
द चार्ज इज ₹105। देखिए केस फर्स्ट, कितने किलोमीटर चला? 10 किलोमीटर। x रुपए तो देने पड़ेंगे, प्लस x तो देने पड़ेंगे जो फिक्स्ड है, ठीक। अब 1 किलोमीटर का खर्चा अगर y रुपए है तो 10 किलोमीटर चला, तो अगर 1 किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर का कितना होगा? 10y। अब बताइए, एक तो उसने फिक्स चार्ज दिया और एक 10y रुपीस दिए, पर किलोमीटर के हिसाब से 10y रुपीस दिए, दोनों को मिलाकर उसने कितने रुपए दिए? क्वेश्चन में लिखा हुआ है 105। ये देखिए, ठीक है। सेकंड केस पढ़ते हैं, लीजिए केस सेकंड पढ़ते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, एक बार अगर लैंग्वेज समझ में आ जाए तो। सेकंड केस पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है द जर्नी फॉर 15 किलोमीटर द चार्ज इज 155। 15 किलोमीटर की जर्नी का खर्चा कितना होगा? 155। तो x तो देना ही पड़ेगा, x तो फिक्स चार्ज है, आपको टैक्सी में बैठते देना पड़ेगा। अब कितने किलोमीटर चले? 15। 1 किलोमीटर चलने का खर्चा y रुपए है पर किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर चलने का खर्चा क्या होगा? 15y। और कुल मिलाकर जब आप टैक्सी से उतरे तो आपने इन दोनों को मिलाकर टैक्सी वाले को कितने रुपए दिए? 155। देखिए दो इक्वेशन तैयार हो गई आपकी बढ़िया से। बताइए समझ में आई कि नहीं आई? देखिए टाइम कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन में ज्यादा लग गया, लेकिन लैंग्वेज पकड़ में आनी चाहिए। दो तरह के चार्जेस हैं, एक बार टैक्सी में बैठने के बाद फिक्स चार्ज देना है, बाकी आपकी मर्जी आप कितने किलोमीटर दूर जाते हो। जितने किलोमीटर जाओ 1 किलोमीटर का खर्चा y रुपए, 10 किलोमीटर गए तो 10y, 15 किलोमीटर गए तो 15y। लेकिन इसके साथ साथ आपको फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा। टैक्सी को यूज करने का फिक्स चार्ज, टैक्सी आपने यूज करी, पर किलोमीटर तो पेट्रोल के हिसाब से खर्चा है, टैक्सी यूज करने का फिक्स चार्ज। तो x प्लस 10y 105, x प्लस 15y 155। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों इक्वेशन में x बैलेंस है, तो मैं क्या करूं, एक दूसरे के नीचे लिखकर यहां सब्ट्रैक्ट का साइन लगा देता हूं, ये दोनों कैंसिल हो गए। बताओ माइनस का 5y बचा और 5 में से 5 गई, ये माइनस का 50 बचा। देखिए माइनस से माइनस कट गया, बताइए y की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये रही फर्स्ट इक्वेशन, ये रही सेकंड। आइए y के आंसर को यहां पुट करें, x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल 105। तो x प्लस 100 इक्वल 105। बताइए उधर जाकर x की वैल्यू क्या हो गई? 5। अब देखिए हम लोग आंसर क्या लिखेंगे। सो बताइए फिक्स चार्ज कितना हो गया? ₹x, और x का आंसर क्या आया? 5। और चार्ज पर किलोमीटर कितने रुपए हो गया? 10 रुपए। ये देखिए, आइए चेक करते हैं। 5 रुपए फिक्स चार्ज, 1 किलोमीटर का खर्चा 10 रुपए, तो 10 किलोमीटर का 100 रुपए, 100 प्लस 5 कितना हो गया? 105। चलो 5 रुपए फिक्स चार्ज, 1 किलोमीटर का खर्चा 10 रुपए, 15 किलोमीटर का 150, 115 इंटू 10, और 150 में 5 प्लस करोगे तो कितना आ गया? 155। तो आपने दो आंसर निकाल दिए, एक तो फिक्स चार्ज निकाल दिया और एक डिस्टेंस कवर्ड पर किलोमीटर। अब जरा इसने नीचे एक लाइन और पूछी, बच्चे जल्दबाजी में बोर्ड के एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, पढ़ना आगे क्या लिखा, व्हाट इज द फिक्स चार्ज निकाल दिया, एंड द चार्ज पर किलोमीटर निकाल दिया, हाउ मच डज इट पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर इसी पर्सन को 10 किलोमीटर नहीं, 15 किलोमीटर नहीं, अगर 25 किलोमीटर दूर जाना हो तो कितना किराया देना पड़ेगा? आइए क्या लिखूंगा, सो फेयर टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। बताइए अगर 10 किलोमीटर जाना तो आपने ये वाली इक्वेशन बनाई, 15 किलोमीटर जाना था ये इक्वेशन बनाई, अगर 25 किलोमीटर दूर जाना हो तो बताइए क्या इक्वेशन बनेगी? दिमाग लगाइए, सोचिए और सोच के मैच करिए कि मैं आपके सामने जो लिख रहा हूँ वो आपके दिमाग में मैच हो रही है कि नहीं। बताइए फिक्स चार्ज कितना? x, ये तो देना ही पड़ेगा। 1 किलोमीटर का खर्चा कितने रुपए था? y, तो 25 किलोमीटर दूर जाने के लिए कितना करना पड़ेगा? 25y। ये है 25 किलोमीटर दूर जाने का किराया। अब बताइए x का आंसर क्या आया? 5 प्लस 25 इंटू 10, तो 5 प्लस 250। तो बताइए कितने रुपीस किराया देना पड़ेगा आपको? 255 रुपीस किराया देना पड़ेगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, पक्का आ गया। अब हम इसके जैसा एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके जैसा, तो मुझे एक्सरसाइज का नंबर बदलना पड़ेगा।
क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं वर्ड प्रॉब्लम जो पूरी आपकी बुक में एक जैसी है पहले उनको कंप्लीट करूंगा, एक जैसी को। तो चलिए मैं चल रहा हूं इस समय एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 3.5 के फोर्थ क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट है। ये देखिए मैंने आपसे कहा था कि एक जैसे क्वेश्चन मैं एक साथ करूंगा। तो जैसे मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन किया ना, अब मैं आपके सामने एक बारी वर्ड प्रॉब्लम कर रहा हूं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। A part of monthly hostel charges is fixed and remaining depends on the number of days one have to be taken food in the mess। अरे जिस क्वेश्चन के बारे में मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहा था उसी का क्वेश्चन बन गया। कह रहे हैं कि मंथली चार्जेस फिक्स है और रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैव टू बी टेकन फूड इन द मेस, और बाकी डिपेंड करता है कि आप मेस में कितने दिन खाना खाने जाते हो। चलिए व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, अगर एक जिसका नाम ए स्टूडेंट है वो 20 दिन खाना खाने जाता है तो उसके 1000 रुपए खर्च होते हैं। और एक बी स्टूडेंट है जिसके खर्च होते हैं कितने रुपए? 1180, अगर वो खाना खाने जाता है पूरे महीने में 26 डेज। क्या है? फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो क्या लिखूं? लेट फिक्स्ड चार्ज ₹X एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे रुपीज, बोलो क्या? ₹Y। ध्यान से समझिएगा, एक फिक्स चार्ज X, देखो फिक्स चार्ज X, मेस में जाकर खाना खाने के लिए आपने मेज कुर्सी यूज करी, उनका हॉल यूज किया, उनकी बिजली यूज करी, पंखे के नीचे बैठे आप, ठीक है, आपने मेज कुर्सी यूज करी, टेबल यूज करी, उनके बर्तन यूज करे, फिक्स चार्ज आपको X देना ही पड़ेगा। बाकी डिपेंड करता है कि आप कितने दिन वहां पर खाना खाते हैं। एक दिन में एक प्लेट मिलने का जो खर्चा है वो ₹Y है। देखो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एक दिन का खर्चा ₹Y है, ठीक। 1 किलोमीटर का खर्चा Y था तो आप 10 किलोमीटर गए थे तो 10Y हो गया था, 15 किलोमीटर गए 15Y हो गया। अब देखिए केस फर्स्ट में पहले स्टूडेंट ने कितने दिन खाना खाने के लिए गया? 20 दिन। तो बताइए क्या इक्वेशन बनेगी? X प्लस ये रजिस्ट्रेशन चार्ज X आपको फिक्स देना ही पड़ेगा 20 दिन। एक दिन का खर्चा पर डे का खर्चा Y है, तो बताइए 20 दिन का कितना होगा? 20Y। ये वन टाइम फिक्स चार्ज है, ये आपको एंट्री करते समय देना ही पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन कराया आपने, फिक्स चार्ज X। तो बताइए 20 दिन का खर्चा उसका कितना आया? ₹1000, ये 1000, ठीक है। और दूसरे केस में 26 दिन 26 डेज, तो केस सेकंड में क्या लिखेंगे? बताइए क्या इक्वेशन बनेगी? फिक्स चार्ज कितना हो गया? X, और कितने दिन खाना खाया? 26 डेज। कितने रुपए खर्च हुए? 1180। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। बताइए दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? लैंग्वेज का फर्क हो गया बस कि वहां पर किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी थी, यहाँ पर डे खाना खाना है। वहां 1 किलोमीटर का खर्चा ₹Y था, यहाँ एक दिन का खर्चा कितने रुपए है? ₹Y है, ठीक है। और फिक्स चार्ज आपने हमेशा क्या मान रखा है? तो X प्लस जितने दिन खाना खाया 20 से मल्टीप्लाई, Y सी उतने दिन से मल्टीप्लाई, X प्लस 26Y। पहले इतना खर्चा आया ए स्टूडेंट का, बी का इतना आया। ए खाना खाने के लिए 20 दिन किया और बी खाना खाने के लिए 26 डेज किया। तो दो इक्वेशन आपकी बन गई। अब जैसे मैंने इन दोनों को सेपरेट किया, पहले y का आंसर आएगा फिर x आएगा। आप भी इन दोनों को सेपरेट कर दीजिएगा। जैसे सॉल्व किया, सॉल्व करने में आप बढ़िया हो चुके। आपको जो मर्जी मेथड अप्लाई करना हो कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है। देखिए मैंने एलिमिनेशन से किया, फटाफट आंसर आ गया, जिससे आपकी इच्छा हो। आई थिंक अब आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के बाद फिर एक किसी ऐसे क्वेश्चन पर चलते हैं। मुझे एक्सरसाइज का नंबर चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो बिल्कुल इसके ही जैसा है, और एक्सरसाइज का नंबर है 57 पेज पर 3.4 एक्सरसाइज है, 3.4 एक्सरसाइज, और क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। ध्यान रखिएगा, मैं वर्ड प्रॉब्लम
जो भी आपकी किताब में एक जैसी हैं पहले उन्हीं को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी अपनी कॉपी में इसी सीरियल से करिएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं कि सर सीरियल में नहीं कराने हैं, सीरियल में करा देंगे, फिर अलग अलग वैरायटी आएंगी, फिर कम समझ में आएगा। एक ही वैरायटी की वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, घुमाने फिराने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। A lending library has a fixed charge, ध्यान से सुनो, and for the first 3 days a lending library has a fixed charge for first 3 days and the additional charge for each day thereafter. Additional charge for each day thereafter. Sarita paid rupees 27 for book for 7 days and Suzy paid 21 rupees book to kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra days. सबसे पहले क्या लिखूंगा, let the fixed charge equal rupees x and the charge for each extra days equals rupees कितना y। सुनिए ध्यान से, देखिए फिक्स चार्ज को आपने x मान लिया और पर डे का खर्चा कितना रुपये मान लिया, y मान लिया, ठीक है। आइए केस फर्स्ट पढ़ते हैं, केस फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है लेकिन घुमाने फिराने वाला क्वेश्चन है, वैरायटी सब बढ़िया है। सुनो, अब बताइए सरिता ने किताब को कितने दिन रखा अपने पास, 7 दिन। एक दिन का खर्चा y रुपीस है। अब किसी बच्चे से पूछो ना क्या इक्वेशन बनेगी, वो बताएगा x प्लस 7y इक्वल 27 और क्वेश्चन का सत्यानाश, गलत हो गया क्वेश्चन। कैसे गलत हो गया, देखिए बताइए, इसने कहा फिक्स चार्ज कितना है, फॉर फर्स्ट 3 डेज। अगर आप किसी किताब को अपने पास 3 दिन तक रखोगे तो कितने रुपए लगेंगे, x। 3 दिन तक, ठीक। सूजी ने किताब, सरिता ने किताब कितने दिन रखी, 7 दिन, लेकिन 3 दिन तक आपके पास किराया x रुपए रहेगा। अब बताओ अगर 3 दिन तक फिक्स चार्ज x रहेगा तो एक्स्ट्रा डे कितने हुए, 4, ठीक है भाई। 7 दिन में से 3 दिन तक तो कोई किराया लगना नहीं, एक दिन रखो चाहे 2 दिन रखो चाहे 3 दिन, एक्स रुपए लगेगा। लेकिन जैसे ही किताब 3 दिन से ज्यादा दिन आपके पास रखी जाएगी तो वो एक्स्ट्रा डे माने जाएंगे। तो 7 में से 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो x रुपये हुआ और बाकी एक्स्ट्रा डेज का चार्ज कितना हुआ, y। तो बताइए क्या इक्वेशन बनी, फिक्स चार्ज तो x हो गया और 7 में से 3 दिन का फिक्स चार्ज तो x हो गया, कितने दिन बच गए, 4 दिन। तो एक दिन का खर्चा अगर y है तो 4 दिन का कितना हो गया, 4y। तो बताइए x प्लस 4y किसके इक्वल हो गया, 27 के। इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। आया समझ में या नहीं आया। अच्छा सेकंड केस पढ़ो, सूजी ने इस किताब को कितने दिन रखा अपने पास, 5 दिन। अब बताइए 5 में से 3 दिन का चार्ज कितना है, फिक्स चार्ज। आपकी बुक में लिखा हुआ है द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो x है। अब 5 में से 3 दिन का चार्ज तो x है, तो बताओ एक्स्ट्रा डे कितने हो गए, एक्स्ट्रा डे हो गए 5 में से 3 माइनस कर दो 2 दिन, तो 1 दिन का y तो 2 दिन का 2y। अब बताइए 2 दिन का अगर 2y हो गया तो कितने रुपए खर्चा आया, 21। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। जैसे आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे x कटेगा y का आंसर आएगा, y आएगा x आएगा। जब इन दोनों के आंसर आए तो स्टेटमेंट जरूर लिखना है, सो द फिक्स चार्ज इतना एंड द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डेज इतना, ठीक है। आई थिंक ये 2 इक्वेशन आप सॉल्व कर लेंगे और कैसे बनी आपको समझ में आ गया। शुरू के 3 दिन तक x रुपए रहेंगे, चाहे आप 1 दिन किताब रखो अपने पास, चाहे 2 दिन रखो, चाहे 3 दिन रखो, लेकिन चौथे दिन से एक्स्ट्रा चार्ज लगना शुरू हो जाएगा, 1 दिन का y रुपए। तो 7 में से 3 दिन का फिक्स चार्ज अगर x है तो बाकी के 7 में से 3 दिन का चार्ज अगर x है तो एक्स्ट्रा कितने दिन हो गए, 4 दिन। 1 दिन का खर्चा y तो 4 दिन का 4y। 5 दिन में से 3 दिन का तो x, यहाँ 3x मत लिख देना, कहीं गलती से यहाँ 3x लिख दो। ये 3 दिन तक x रुपए लगने हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करिएगा, सॉल्व करके स्टेटमेंट जरूर लिखना है। वर्ड प्रॉब्लम का आंसर स्टेटमेंट में लिखने का आधा नंबर है, अगर आप इस स्टेटमेंट को छोड़ दोगे तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। चलिए फिर से हम लोग अपनी 3.3 पर आ जाते हैं। एक जैसे जो हमारे पास 3 क्वेश्चन थे हमने कर लिए, अब हम लोग
क्वेश्चन करने जा रहे हैं वही 54 पेज पर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट। ठीक है, तो मैं 3.3 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट करने जा रहा हूं। अब वैरायटी बदल गई, आ जाइए इसको मिटा देते हैं। अब वैरायटी चेंज हो रही है क्वेश्चन की, देखिए ये देखिए। अब हम लोग नया क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, फिफ्थ पार्ट। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। अब ये फ्रैक्शन क्या होता है? समथिंग इन न्यूमरेटर एंड समथिंग इन डिनोमिनेटर इज नोन एज द फ्रैक्शन। If 2 is added in both numerator and denominator, ना हमारे पास न्यूमिनेटर है ना हमारे पास डिनोमिनेटर है, तो जब भी आपके पास फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मानना है। ठीक, तो क्या लिखे? लेट न्यूमिनेटर को थोड़ी देर के लिए x और डिनोमिनेटर को थोड़ी देर के लिए y लिखेंगे। देयरफॉर फ्रैक्शन, बताइए फ्रैक्शन क्या हो गया? x अपॉन y। ये देखिए, न्यूमिनेटर को x मान लिया, डिनोमिनेटर को y मान लिया और फ्रैक्शन हो गया x अपॉन y। अब पढ़ेंगे केस फर्स्ट। देखिए क्या कह रहा है वो। सबसे पहले यही काम करना है, जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए, न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर y और फ्रैक्शन न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर x अपॉन y। अब कह रहा है कि इफ 2 इज एडेड इन बोथ, अगर ऊपर नीचे दोनों में 2 ऐड कर दें तो बताइए ऊपर भी 2 ऐड कर दें और नीचे भी 2 ऐड कर दें, तो बताइए फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा 9/11। When 2 is added in both, then the fraction becomes यानी कि इक्वल 9/11। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करें 11 की x प्लस 2 से और 9 की y प्लस 2 से। देखिए मैंने डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करी, मैंने ऐसे लिख के करा। बच्चे क्या करते हैं, देखो अब क्या गलती करेंगे, 11x प्लस 11 की 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते और 2 ही लिख देते हैं। ऐसे 9y और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं जब वो डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो मैंने इसलिए आराम से लिख के किया। 9y को मैं इधर ले आया और 22 को मैं उधर ले गया -4। ये मेरी पहली इक्वेशन कंप्लीट हो गई। बताइए समझ में आया कि नहीं? न्यूमिनेटर x, डिनोमिनेटर y, फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन 2 इज एडेड इन बोथ, बोथ का मतलब ऊपर भी और नीचे भी, तो फ्रैक्शन जब